दोस्तों नमस्ते। तो चलिए देखते हैं वृषभ राशि के लिए 2024 कैसे रहने वाला है। रीडिंग जनरल है तो उस हिसाब से देखिएगा, जितना रेजनेट हो उतना मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। लेकिन तो चलिए देखते हैं 2024 के लिए वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा 2024। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए, हीलिंग के लिए इस वीडियो के नंबर पर आप जा सकते हो, लेकिन फ्री नहीं है। आप इस बात का ध्यान रखें, ना ही बार्गनिंग करें। तो देख लेते हैं वृषभ राशि के लिए कैसे रहेगा साल 2024। थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके तो आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रहे हो। अच्छा, किसी ने कमेंट किया था कि लाइटिंग ठीक करें, तो आपके फ़ोन में प्रॉब्लम है, यहाँ लाइटिंग ठीक है। आप अपनी ब्राइटनेस बढ़ाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी हेल्थ इशू चल रहे थे या कोई समस्या चल रही थी फाइनेंस को लेके या बच्चों को लेके या फिर शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर, कोई भी लाइफ के अंदर कोई स्टकनेस थी, कोई परेशानी थी जो 1 साल से या 2 साल से आपके लाइफ में चल रही थी, तो उसका एंड हो कर रही है ये साल। इस साल आपकी ये जितनी भी टफ साइकिल थी उनका एंड हो रहा है। और साथ ही साथ अगर आप कोई आउटकम पर नहीं पहुंच पा रहे थे कि सब कुछ क्यों हो रहा है, कब आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा, तो आपकी लाइफ में एक कंक्लूजन पर आप आ जाओगे, एक निष्कर्ष पर आ जाओगे। वो निष्कर्ष अच्छा पॉजिटिव होगा, सकारात्मकता लेकर आएगा आपकी लाइफ के अंदर। एंड साथ ही साथ आपका अगर कोई भी सपना किसी और की वजह से छोड़ रखा था या छोड़ने गिव अप करने की कोशिश कर रहे थे या परेशान हो गए थे अपनी ज़िंदगी से, तो आपको कहा जा रहा है कि अभी के लिए आपने आधा रास्ता पार कर लिया, इसीलिए इतनी मुसीबतें, इतना सब कुछ सहन कर रहे हो आप। तो नियर फ्यूचर में आपको ग्रोथ मिलेगी, तो आप बिल्कुल भी होल्ड पे ना डालें, चीज़ों को ना छोड़ना है, बस अपना काम पे लगे रहे, जब डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। एंड आपको कहा जा रहा है कि बहुत सी चीज़ों के लिए आप ये सोचते हो कि भगवान ही करेंगे या सही वक्त आने पर सही चीज़ें हो जाएंगी, मैं कुछ नहीं मतलब जो हो रहा है चलने दो, जिस गोविंदा फ्लो की एनर्जी में अगर आप थे, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि साल 2024 आपको ये मौका दे रहा है कि आप अपने लिए मूव लें, अपने लिए जो स्टैंड लेना चाहिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए, उन उन चीज़ों को आप करें और खुद के लिए पहला मूव लें। किसी और के भरोसे बैठे ना, बल्कि आप खुद से मूव लोगे तो आपकी जो भी चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी, क्योंकि क्लियर रास्ता भी और क्या करना चाहिए सिचुएशन वो क्लियर आपको पता है, आपके मन उस चीज़ को जानता है। तो बस एक्शन की देरी है, तो एक्शन आप लीजिए। एंड साथ ही साथ इस साल आपकी लाइफ में बहुत सारे मौके ऐसे आएंगे जब आप इमोशनल हो सकते हो, और ये इमोशनल कोई दुखी होकर नहीं होगे, ये इमोशन आपके लिए अच्छे होंगे, सकारात्मक होंगे। कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलेंगी, कुछ मतलब कुछ ना कुछ सरप्राइजेस अच्छे वाले मिलेंगे, जिससे आपकी लाइफ में और ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, फाइनेंस इंप्रूव होगा। तो उन सारी सिचुएशनों को देख के या अपने बच्चों की किसी तरक्की को देखकर आप इस साल इमोशनल हो सकते हो। और ये लेकिन इमोशनल इस वक्त जो भी इमोशनल आप 2024 के अंदर होगे वो आपके अच्छे मतलब गुड वे में होगे, इतना बुरा वो नहीं होगा। एंड साथ ही साथ ये 2024 में आपको हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसी कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ जाएं कि वहाँ एडजस्ट करना पड़े। हो सकता है 2023 से ही ये सिनारियो आपकी लाइफ में चल रहा हो, लेकिन एडजस्ट तो करना है। लेकिन साथ ही साथ आप एडजस्ट के साथ आप ये जान पाओगे कि आपको कहाँ तक पहुँचे, मतलब आपको क्यों एडजस्ट करना पड़ रहा है, आपका क्या प्रॉफिट है इसमें, और आपको एक्शन लेने से क्या प्रॉफिट है, सिचुएशन को छोड़ने से आपका कितना भला है या सामने वाले का कितना नुकसान है। उन सारी चीज़ों को आप अच्छे से देख पाओगे। एंड जितना हो सके उतना, मतलब जितना आप सह सको उतना ही एडजस्ट करें, बाकी फिर अपने आप को अपने लिए मूव जरूर ले, किसी और के कहने के बजाय खुद का कंफर्ट देखें। एंड साथ ही साथ आपको आपकी लाइफ के जो भी गोल है, जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते थे, या आपके फैमिली से रिलेटिव कोई भी समस्या थी, तो उस गोल के, उन सपनों के आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, और ये जो न्यू बिगनिंग है साल 2024 में अप्रैल महीने के बाद आपकी लाइफ में हो जाएगी। एंड साथ ही साथ कोई भी पर्सनल समस्या घर में प्रॉपर्टी से रिलेटिव चल रही थी, या हस्बैंड वाइफ में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह आप उनमें चल रही थी, या बहन भाई किसी भी तरीके की सिबलिंग्स में नहीं बन रही थी, या कोई समस्या आपके साथ पर्सनली थी, आपकी हेल्थ से रिलेटिव थी, या फिर फाइनेंशियल कोई भी समस्या थी, तो उन समस्याओं का समाधान इस साल हो जाएगा। इस साल आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिलने वाली है, तो ब्लू कलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इतनी क्लियरिटी मिल जाएगी। एंड साथ ही आपसे कहा जा रहा है आलसी नहीं होना है आपको, और बिल्कुल भी आपको जो भी काम करना है वो प्लानिंग से करें, किसी और के भरोसे उम्मीद से ना करें कि वो तो है ही, वो संभालेंगे नहीं। जब आपको लगे कि आप उन चीज़ों को करने के लिए कैपेबल हैं, तभी आप ये सारी चीज़ें करें। एंड अब हम देख रहे वाले हैं कि
क्या गुड न्यूज़ आपको साल 2024 में मिलने वाली है, तो यूनिवर्स बताएं क्या गुड न्यूज़ साल 2024 में मिलने वाली है वृषभ राशि को। थैंक यू सो मच। सक्सेस मिलने वाली है आपको, आपके घर परिवार में खुशी, शांति, सक्सेस, अबंडेंस इस साल मिलने वाली है ना। और साथ ही साथ आपने कहीं पर पेशेंस रखा था, उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। प्रेगनेंसी से रिलेटिव कोई न्यूज़ कुछ भी अगर आपकी लाइफ में इशू था तो वो ख़त्म हो रहा है, एंड कोई गुड न्यूज़ की तरफ आप बढ़ रहे हो, और ऐसी गुड न्यूज़ जिसमें सेटिस्फैक्शन है और लॉन्ग टर्म है, वो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक आपकी लाइफ में रहेगी। एंड हीलिंग की प्रॉब्लम थी, मन में बहुत सारे सवाल थे, परेशानी थी, तो वो अंत हो रहा है। साथ ही साथ इस साल अपनी फेमिना एनर्जी से आप ज़्यादा कनेक्ट होते हुए पाए जाओगे। एंड जब भी आपको लगे कि आपका मन उदास हो रहा है तो आप हीलिंग के लिए आज नेचर में जाएँ, अपनी ग्राउंडिंग करें, दोनों पैरों को, नंगे पैर चप्पल वप्पल खोल के, शूज़ खोल के उतार के, और ऐसे खड़े हो जाएं जस्ट, और नेचर से जुड़े। एंड आपसे कहा जा रहा है कि कोई इंसान अगर आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, बार बार सेम चीज़ें आपके साथ रिपीट कर रहा है, कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ का, तो उस वक्त आपको एक बागी की तरह इस वक्त आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत है। हर बार शांत रहने से ही चीज़ें आपके फेवर में नहीं आएंगी। यूनिवर्स आपका तब साथ देते हैं जब आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो। अगर आप इस तरीके से बैठे रहोगे कि भगवान कर लेंगे, तो वो दिन बहुत लेट आएगा, वो अभी नहीं आएगा। क्योंकि हमेशा भगवान ने हमें दिमाग दिया है, काम करने के लिए चीज़ें दी हैं, हाथ पैर दिए हैं, तो ताकि हम अपने लिए डिसीजन ले पाएँ, अपने कर्म खुद कर पाएँ। बाद में क्या होगा उसके आउटकम भगवान के ऊपर छोड़े, लेकिन आप अपने लिए ज़रूर स्टैंड लें। ये इस साल के लिए आपके लिए एडवाइस है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में हारमनी आ रही है, जहाँ पर पॉसिबिलिटी कम हो गई थी चीज़ों में, ग्रोथ में, सक्सेस में, तो वो पॉसिबिलिटी आपको मिलने वाली है। रिश्तों में भी पॉसिबिलिटी मिलने वाली है। कोई डिवोर्स केस चल रहा था तो अगर आप बचाना चाहते थे वो रिश्ता बच जाएगा। कोई कंट्रोलिंग इशू आपके आसपास या आपके अंदर था तो वो इस साल आपके ऊपर और ज़्यादा हावी रहेगा। तो इसीलिए आपको ये बागी का कार्ड आया था कि आपको थोड़ा सा अपने मतलब नेचर के विपरीत चीज़ों को रिएक्ट करना होगा, जिससे कि आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सके, इन सारी चीज़ों का। एंड खुद का समय समय पर ध्यान रखें, पानी पिएँ। एंड हेल्थ वाइज आपको देखा जाए तो इस साल हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है। थोड़ी सर्दी जुकाम खांसी हो सकती है, उसके अलावा ठीक रहेगी। बाकी कोई ऐसी समस्या नहीं है। प्रेगनेंसी से रिलेटिव या कोई भी ऐसी समस्या आपके साथ थी 2023 के अंदर, तो वो इस साल ख़त्म हो रही है। एंड आपसे कहा जा रहा है कि आप यूनिवर्स ब्रह्मांड सॉरी इस दुनिया को, आपके आसपास के लोगों को वो बन के दिखाएं जो आप हैं। किसी और की तरह प्रटेंड करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। एंड आप ये कभी ना सोचें कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास पूरा वर्ल्ड है। आप खुद की एक दुनिया हो, आप जहाँ हो वहीं दुनिया है। तो खुद को पहचाने और अपने लिए एक्शन लें। बिना आपके एक्शन के आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आएंगे। यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो कब तक आपका इस तरह वेटिंग पर रहोगे। आप चीज़ों के लिए खुद को एक्शन लेना होगा। जिन चीज़ों को एक ना एक दिन तो जो चीज़ें होनी है उनके लिए आप एक्शन जरूर लें। साथ ही साथ ड्रीम में हो सकता है कि आप आपके पेरेंट्स को देखें या कोई ऐसा लव वंस जो इस दुनिया में आपके साथ नहीं है। अपने पूर्वजों को आप इस साल ड्रीम में अपने देख सकते हो। एंड साथ ही साथ अपने जो भी सपने आते हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें, और कोई सपना आपका पूरा होने वाला है। एंड अगर आपकी लाइफ में दोस्ती नहीं थी, फ्रेंडशिप नहीं थी, तो वो आने वाली है। और आपसे कहा जा रहा है कि आप लोगों के साथ भी थोड़ा विनम्रता से पेश आएँ, लेकिन इतना भी नहीं कि वो आपका फ़ायदा उठा ले। समय समय पर सामने वाले लोगों को उतना ही दें जितना वो डिज़र्व करते हैं, बाकी का फिर अपने लिए बचाएं। एंड हारमनी आपकी लाइफ में ज़रूर डेफिनेटली इस साल आने वाली है। और देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। यूनिवर्स बताएं वृषभ राशि की लाइफ में क्या आने वाला है। तो सेलिब्रेशन आप डेफिनेटली करोगे, बहुत सारा सेलिब्रेशन आ रहा है। फाइनेंस आपके इंप्रूव रहेंगे इस साल। एंड आपके घर परिवार में भी शांति रहेगी। कोई बहुत ज़्यादा बर्डन था, फाइनेंशियली बर्डन था, या बच्चों का बर्डन था, या खुद की कैरियर का बर्डन था, या कोई और समस्या आपके साथ थी, तो आप बहुत ही क्लोज हो। जुलाई माह तक वो सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। आप जिन भी इंसान के साथ इस वक्त डील कर रहे हो वो आपके सोलमेट है। और अगर कोई भी समस्या आपके इस रिलेशनशिप में भी चल रही थी तो वहाँ पर भी उसका समाधान हो जाएगा इस साल। एंड 2 फरवरी के बाद इसमें और ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे। नो कॉन्टैक्ट तो कॉन्टैक्ट हो सकता है। साथ ही साथ इस साल कॉन्टैक्ट में आप रहोगे, लेकिन लास्ट के अक्टूबर महीने के आसपास आप फिर से नो कॉन्टैक्ट में जा सकते हो, लेकिन तब तक आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। ये भी कोई आर्ग्यूमेंट की वजह से होगा। फैमिली के साथ ये जो साल है वृषभ राशि का, अधिकतर फैमिली के इर्द गिर्द घूमता है। फैमिली की खुशियाँ, फैमिली को टाइम देना, खुद को फैमिली के साथ इंक्लूड करना, और खुद को फैमिली के लिए कुछ करना, या परिवार बच्चे आपके हैं तो वो आपके लिए कुछ करें। उन सारी घूम फिर के सारी चीज़ें फैमिली की तरफ आ रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल वाइज भी, कैरियर वाइज भी, हेल्थ वाइज हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपकी पुरानी बीमारी आपका हावी हो जाए, बाकी ठीक रहेगा। कोई बर्डन आपका ज़रूर डेफिनेटली इस साल रिलीज हो रहा है। और आप
आप किसी चीज़ से उदास हो सकते हो, किसी अपने की बात आपको हर्ट कर सकती है या कोई चीटिंग हो सकती है आपके साथ, उससे आप थोड़ा-सा उदास हो सकते हो। लेकिन तब भी आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आपका ध्यान जिन लोगों ने आपके साथ कुछ किया है गलत, उन पे रहेगा, इसलिए आप उदास होगे। वरना ये 2 कप हैं वो आपके पास अभी भी हैं जो सिर्फ़ आप ही के हैं। अगर आप इनके ऊपर ध्यान दोगे तो ये जो उदासी है वो उसी वक़्त निकल जाएगी आपके हाथ लाइफ़ से। एंड कोई पुराना लव लव अगर आपने या उन्होंने आप किसी ने भी एक दूसरे को रिजेक्ट किया था तो वो बहुत ज़्यादा याद इस साल रह सकता है आपको, है ना। और साथ ही साथ अगर विदेश जाने का आपका योग विदेश जाने का अगर आपकी इच्छा थी तो ये इच्छा आपकी अप्रैल माह के बाद ही बनती हुई नज़र आ रही है। उससे पहले आपकी थोड़ी सी वीज़ा प्रॉब्लम या कोई और समस्या आ सकती है, तो उसी हिसाब से चीज़ों को लीजिएगा। कोई लीगल इशू आपकी लाइफ में चल रहा है तो वहाँ पर भी अगर आपके फेवर में ही डिसीजन होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा। और साथ ही साथ कोई भी पेपर आप साइन करें तो कृपया उनको देख कर साइन करें। अब हम देख लेते हैं कि एंजल्स इस पूरे 2024 के लिए वृषभ राशि को क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो वृषभ राशि के लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है। ट्रस्ट रखें भगवान पर, ट्रस्ट को डगमगाने ना दे, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो आप और आपके घर वाले। एंड आपकी जो भी सिचुएशन इस वक्त चल रही है साल 2024 में वो इम्प्रूव हो जाएगी। सिचुएशन आपके फेवर में आएगी। आपसे कहा जा रहा है इस साल आप जितना हो सके लोगों से क्लियर कट बात करें, क्या आपको चाहिए, क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। किसी और की खुशी के लिए अपनी बात को ना दबाएं, ना ही किसी और की खुशी में अपनी खुशी ढूंढें। आपको जो गलत लग रहा है उन चीज़ों पर बोले एंड अपनी चीज़ें पर क्लियरिटी दें। किसी इंसान ने अगर आपको बार बार दबाने की कोशिश की है तो उस इंसान को इस वक्त क्लियर कट जवाब देने की ज़रूरत है। एंड साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि आपको किसी भी अनजान इंसान पर जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं है उन पर सहज ही भरोसा नहीं करना है। उनके ऊपर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करें, देन ही डिसीजन ले। किसी और के कहने में आकर बड़ी बड़ी डिसीजन आपकी शादी का, अपने बच्चों की शादी का, या किसी अपने लव वंस की शादी का, या फिर शादी मतलब कोई फ्रेंडशिप का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, या कुछ भी लेन देन अब बड़ा कोई डिसीजन आप लो तो उसके अंदर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करें। किसी और की बातों में आके उस डिसीजन को ना ले, जोश जोश में थोड़ा सा शांति से ले। एंड साथ ही साथ कोई भी समस्या आपके साथ चल रही है उसका समाधान साल 2024 के अंदर हो जाएगा। आपके कुछ अचानक से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग के फॉर्म में आने वाली हैं। आपसे कहा जा रहा है नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव हो जाएं, आउटकम आपके लिए अच्छा है। साथ ही साथ आप उन लोगों को, उन सिचुएशनों को माफ़ कर दें इस साल, जिससे कि आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेज हैं वो ख़त्म हो। एंड साथ ही साथ आप खुद को भी माफ़ करें उन डिसीजनों के लिए जो आपने हो सकता है गलत ली हो, आपको लग रहा है अभी के लिए नहीं करना चाहिए था। उन सारी चीज़ों के लिए 2024 अच्छा साल है। आप इनको माफ़ कर दें, लोगों को और खुद को, और अपनी नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ें जहाँ पर खुशियाँ भी हैं, हेल्थ इंप्रूवमेंट है, सब कुछ है आपकी लाइफ में। तो कुल मिला के देखा जाए तो कोई है जो इस साल आपसे माफ़ी मांग सकता है। हो सकता है कि प्रत्यक्ष में मांगे या डायरेक्टली आपसे किसी भी तरीके से माफ़ी मांग सकता है। आप भी किसी के प्रति माफ़ी मांग सकते हो। आपके विचार जो थिंकिंग पैटर्न जो अब तक था वो चेंज हो सकता है, और चेंज होगा भी, डेफिनेटली चेंज होगा। दुनिया को, लोगों को देखने का, खुद को देखने का नज़रिया आपका चेंज होने वाला है। एंड कुछ भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले ज़रूर उनके बारे में जानकारी ज़रूर निकाल लें। तो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। हम देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहा है साल 2024 के लिए, यूनिवर्स के संदेश। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ये परिवार 2024 में आप परिवर्तनों से गुजरोगे, लेकिन ये परिवर्तन आपके लिए अच्छे रहेंगे और इनकी शुरुआत 2023 से ही हो गई है। धीरे धीरे चीज़ें सेटल भी हो रही हैं। कुछ परिवर्तन आपको हो सकता है थोड़ा सा परेशान करें, लेकिन डेफिनेटली सही रहेंगे। आपके घर परिवार में आपके अंदर प्यार नहीं था लाइफ में, तो प्यार वापस लौट रहा है। आप खुद को अपनाते हुए नजर आ रहे हो। साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है जितना ज़्यादा कृतज्ञता का भाव इस साल आप रखोगे उतनी ज़्यादा आपकी ब्लेसिंग्स बढ़ेंगी, मिरेकल्स होंगे आपके साथ। अपने थॉट में किसी भी खुद के लिए बिल्कुल नकारात्मक ना हो। आपके लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने खुद के लिए किसी भी तरीके से आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। ग्रेटिट्यूड रखें। यूनिवर्स को जितना ज़्यादा कृतज्ञता का भाव रखोगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएंगी। कुछ सडन आपकी लाइफ में एनर्जी में चेंज हो सकता है, और ये सडन चेंज आपकी एनर्जी में, आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि आपका चीज़ों को देखने का, लोगों को देखने का नज़रिया इस साल बदलने वाला है। वो मैंने पहले भी कहा था। करेज, हिम्मत तब तक नहीं थी, चीज़ों को डिसीजन लेने के पीछे कल पर टाल रहे थे। तो आलसी होना इस साल अगर आप छोड़ देते हो तो सिचुएशन, लोग, सब कुछ आपके फेवर में हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आलसी हो, समय पर सही वक्त पर सही डिसीजन नहीं लेते हो, इसलिए भी चीज़ें होती हैं गड़बड़। तो आप सही वक्त पर सही डिसीजन लें ताकि ये साल आपके लिए अच्छा साबित हो। ये हिम्मत आपको यूनिवर्स इस साल दे रहे हैं। दोबारा मौका दे रहे हैं आपकी लाइफ को रिवर्थ करने का, दोबारा सिचुएशनों को अनफोल्ड उस हिसाब से हुई हैं। कोई भी सिचुएशन आपके सामने अनफोल्ड होती है तो आप जैसे चाहे उन्हें डील कर सकते हैं। पीछे की तरफ चीज़ों को न डालें, उसी वक्त उन चीज़ों को सही बात करके या किसी भी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करें। ये आपके लिए स्पेशली गाइडेंस है। आई होप आपसे
लाइटिंग रेजनेट हो, जितना हो प्लीज़ उतना रहे, बाकी किसी और के लिए हो सकती है। जहाँ खुश रहें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।